हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सकट चतुर्थी और सकट चौथ का सबका फास्ट होता है। ये बच्चों के लिए होता है। इसमें तिल चटकाए जाते हैं। मैंने आपके साथ भी वीडियो शेयर की है। आप बताना आपके यहाँ पे कैसे होता है। हमारे यहाँ पे इस प्रकार किया जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। छानती, वह कपड़ा अपने घर ले जाती और अपने पति को खोल कर पिला देती। एक दिन दोरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ को बताया। माँ ताई चून के कपड़े में ले जाती है और ताऊ को घोल कर पिला देती है। तब दोरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और जिठानी को बोलती है कि तुम चून छान कर कपड़ा धोकर हाथ धोकर जाया करो। वह हाथ धोकर गई और अपने पति को सारी बात बताई। तब उसके पति ने जिठानी की पिटाई की। जिठानी रोती रोती सो गई। तब गणेश जी आया और पूछा, क्यों सो रही हो? जिठानी ने गणेश जी की सारी बातें बताई कि दोरानी ने आज चून घोर कर कपड़ा रख दिया और हाथ धोकर घर भेजा, तो भी अपने पति को चून घोल कर पानी पिलाने के कारण मेरे पति ने मारा। तब गणेश जी बोले मैं घर में तिलकुटा खा कर आया हूँ। मुझे पोटी जाने का मन हो रहा है, कहाँ जाऊं? जिठानी बोली, महाराज बहुत जगह है, कहीं भी चले जाओ। गणेश जी निपट कर बोले पोटी तो कर ली, पोंछू कहाँ? जिठानी गुस्से में बोली, मेरे सिर से पोंछ लो। गणेश जी सिर से पोंछ कर चले गए। जब जिठानी सोकर उठी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे थे। सारा सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने के कारण दोरानी के घर जाने में देर हो गई। दोरानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई तो धन बटोर रही है। वो अपनी माँ को आकर बोले कि ताई, यहाँ तो बहुत धन हो गया है। दोरानी भागी जिठानी के यहाँ आई और पूछा कि इतना धन कैसे आ गया है। जिठानी बोली, तुमने तो मेरे चून छानने के कपड़ा भी नहीं दिया था, इससे मेरे पति ने मुझे पीटा, मैं तो सो गई। गणेश जी मेरे सपने में आए और पूछा, क्यों सो रही हो? मैंने निपटू में बोली, मेरा तो सारा घर खाली पड़ा है। वहीं वहीं पूछी कहाँ पोंछूं? तो मैं बोली कि मेरे सर से पोंछ दो और चले जाओ। मैं उठी तो मेरे घर धन ही धन हो गया। इतना सुनकर दोरानी अपने घर गई और अपने पति से बोली, मेरे को पीटो। जिठानी के पति ने उसको पीटा था तो उसके घर धन हो गया। पति बोला कि तू क्यों मार खा रही है, धन की भूखी? वो नहीं मानी तो उसके पति ने उसे खूब मारा और मकान खाली कर सो गई। गणेश जी आए और पूछा कि मैं कहाँ निपटू? बोली, महाराज जिठानी का तो छोटा सा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? मेरे सिर में पोंछ लो। फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठे तो देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा हुआ था। दुरानी हाथ जोड़कर बोली कि महाराज जिठानी को तो धन दिया, मुझे कूड़ा दिया। तब गणेश जी बोले, तू धन की भूखी थी, मार खाकर सोई, वह धर्म की भूखी थी, मार खाई। तब दोरानी बोली, महाराज आप अपनी सारी माया को समेट लो, मुझे धन नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, तू अपने धन में से आधा धन जिठानी को दे दे। उसे अपने धन में से आधा धन जिठानी को दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी
माया समेटी और गणेश जी महाराज जया दौरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा और जिठानी को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियां में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती थी और चौथ के दिन उसे बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली कि जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया था। तो बेटा बोला मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी का लाता हूँ और तू चूरमा बनाकर खाती है। मैं लोग घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही करती थी, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर में जाने लगा। माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा, और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा, यहीं पर तिल डालकर बैठ जाना और कहना कि चौथ माता, जो मेरी माँ तेरे नाम के व्रत करती थी, तो मुझे संकट से बचाओ। यह तिलकुट लेकर घर में से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती थी तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला कि चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो मुझे शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ी आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिल गया। वहां उसे डराने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला कि चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती थी तो मुझे यहाँ से बचा लो, या नहीं तो सांप को डसने दे। यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली कि आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ, और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला कि अगर मुझे पेट भर कर खिलाओगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा पूरे तो जितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले में जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर कर पूरे खाए और सोते समय बुढ़िया से बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे से उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहीं जाकर चौकी पर तिल कुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवाज छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो, मुझे इस संकट से छुड़ाओ। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा के बोले कि आवा पक कर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अगर अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, राजा के सब नौकर डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई कि कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने यह देखा कि वह तो चौक पूरा कर बैठा था। राजा को बुलाया गया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपने बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वहां पर रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उसे पूछा कि तेरे घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला कि मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली कि हम अपने देश को जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन कर लाती और अपने उसको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरे बेटे और बहू आ गए हैं, बहुत सारा धन मिलाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखाकर बहकाकर निकाल दिया और अब कहती हो कि तेरा बेटा और बहू आए हैं। इतने में देखा कि बहू बेटा सास के पैरों में पड़ गए और बोले कि हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में झंडोरा पिटवा दिया गया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करिए, 13 चौथ करिए, 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2, सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई बेटे का दुख दूर किया, वैसे सब किसी का करियो। बोलो चौथ माता की जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय माँ माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिगड़ जाता था कौन। डॉली पकड़ ले।